तीसरा अध्याय का महत्व सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर ये जनार्दन में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो काशी वंश में उत्पन्न हुआ था। उसके अपने जिति धर्म छोड़कर विनयों को वित्ते में मन लगाया। उसके प्रिय स्त्री के साथ पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेले, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवियों की हिंसा किया करता था। इस प्रकार उसका समय बिताया था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसके तय कर लिया। एक दिन सूर्य अस्त हो जाने पर जब दक्षिणी दिशा में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लोटरी ने धार दमाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रीत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विज्ञानक था। उनके अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वह नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर रही गुरुओं से पूछने पर भी उससे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तत्व अनुसार एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उनकी पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ देर सोच समझकर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां इसके पिताजी मारे गए थे। उस स्थान पर उसने ध्यान उपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता की भयंकर आवाज में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेजस्वी से व्यापक था। उसमें आने को श्रेष्ठ घातिका लोगी था। उसके तेज से समस्त दिशाएं अवलौकिक हो रही थी। यह द्रव्य देखकर उसके चिंता को व्यक्ति दूर हो गए। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभ पा रहे थे और मुनि जन उनकी स्मृति गा रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिताजी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, देव वंश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय पाठ करने के तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए त्रिपिष्ट कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वे प्रयोजन इस समस्त तीर्थ अवस्था के पाठ से ही 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गई है। पिता के यह कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अज्ञान तुम्हें यह कर्म फिर करना है जो मैंने जो कर्म किया है वह मेरी भाइयों ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए।
तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यह मेरी मनोरथ है। बेटा, जिस साधना के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान और के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उन नरकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्व में मेरे ही तरह यथामुझ से मुक्त हो संकल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद्मों को प्राप्त होवेंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नर की जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं मतुष्ट तुम्हारा कल्याण हो। मेरे अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार पुत्रों को आशीर्वाद देकर उनके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नर की जीवों को उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सार पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यतान भोगने वाले नरकी जीवों को छोड़ने के लिए यमराज के पास गए। यमराज जनों ने नाना प्रकार के सत्कर्मों से उनका पूजन किया और कुशल पूछा। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार संस्कार करके पीताम्बर लोक के सम्राट परम बुद्धिमान यममान विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष पर यन करने वाला भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशलता पूछते हैं और यह यत्र देते हैं कि आप नरकों में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेज स्वामी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमुना मस्तक छोड़कर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मुंदी अंत नरकों जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुँचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कीर्तिमान नील कमलदाय के समेत श्याम सुंदर लोकनाथ जगदूत श्री हरि का सुने दर्शन किया। भगवान विष्णु का तेज उनकी यन बना हुआ शेष नाग के फलों को प्रमाण के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भागवती लक्ष्मी अपनी सरल चिंतन वन में प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योनि जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योनियों को आँखों के तारे ध्यान स्तन होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के आदेश से भगवान की स्मृति कर रहे थे।
ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद मंत्र मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्हें यज्ञ साधना के द्वारा आदि पुण्य संचालित किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूति अखिलित चराचर जगत को अन्नपूर्ण दृष्टि से अमोहित कर दे थे। शेष नाम की प्रभाव से उदासीन एवं सर्वव्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमलों के सदैव श्याम सुंदर वर्ण वाली श्री हरि ऐसे जान पड़ रहे थे मानो चांदनी से घेरा हुआ आकाश शोभावित हो रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्मृति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अनंत कारण अत्यंत निर्बल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूपी और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको निरंतर अपने बल और वेगों के कारण जो अत्यंत दृश्य प्रतीत होता है, ऐसा दान वेदों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालने के समय समस्त शरीर धारण करने वाले विसर्ग के भूति सर्वव्यापक श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देशधारियों को पालते, राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रेण है। जिनके लटपुट नित्य के तकनीक सा भूलने पर भी आगे की लपेट निकलने लगती है, उन्हें रुद्रधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, अतः समस्त विष्णु जनों को संकट से मुक्त करने वाले उन पर अनुग्रहण करते हैं। आप माया से विष्णु को प्राप्त हुए हैं। अखिल विश्व व्यापक होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते हैं। माया तथा माया जन गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनसे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अनंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप बाणों के विषय कैसे हो सकते हैं? आप मेरे मान रहने की उचित हैं। इस प्रकार स्मृति करके यमराज हाथ जोड़कर कहा, जगदूर आपके आदेश से इन जीवों को गुणों रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताओ। उनके यह कहने पर भगवान मधुसूदन देव के समान गंभीर वाणीधार मानो अमृत सा रस सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके लिए समान भाव रखने हुए लोगों को पापों से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोगों को लौट जाओ। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपने पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकों को जीवों को नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्री विमान पर विष्णु धारण करके चले गए। इति श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय समाप्तम। श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत गीता की जय, जिंद बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय, ब्रह्मण बाबा की जय, सभी देवी देवता की जय हो। गणपति गजानंद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शंकर भगवान की जय, वीर हनुमत लाल की जय, जिंद बाबा की जय, ओम जिंदेश्वर धाम की जय,
सिद्ध बाबा की जय, ब्रह्मगुण बाबा की जय, लक्ष्मी माता की जय, गौरा पार्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवतान की जय, सब संतान की जय, सब भक्तान की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। KSBMJB का पूरा अर्थ क्षीर सागर विष्णु महेश जिंदेश्वर धाम अरुण